हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अर्चू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। आज हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर है। उसका एक टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, अंडाणु एवं शुक्राणु का मिलन कैसे होता है, निषेचन नलिका में फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला स्टमक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो देख लीजिएगा। एंड आज हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात इम्प्लांटेशन होता है। तो ब्लास्टोसिस का गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में एम्डेड या अंतःस्थापित होना इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो ब्लास्टोसिस स्टेज क्या है, ये कैसे बनती है, ये सब पूरा अपन वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं कि जाइगोट में होने वाला समसूत्री विभाजन क्लीवेज या विदलन कहलाता है। ठीक है, जाइगोट में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलन के पश्चात जाइगोट में विभाजन होना शुरू हो जाता है, उसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं, है ना। और इस विभाजन को क्लीवेज या विदलन कहते हैं। विदलन के पश्चात बनी हुई पुत्री कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो ब्लास्टोमियर्स क्या है कि विदलन जो होता है, समसूत्री विभाजन जो हो जाता है, उसके पश्चात जो पुत्री कोशिकाएं बनती है 2 से 4, 4 से 8, उनको अपन ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है, क्लीवेज क्या होता है कि ब्लास्टोमियर की संख्या लगातार बढ़ती है। विदलन के दौरान क्या होता है कि ब्लास्टोमियर्स की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, ब्लास्टोमियर की साइज़ लगातार घटती है। यानी कि संख्या तो बढ़ेगी पर साइज़ घटेगी। ठीक है, संख्या तो इसकी बढ़ती जाएगी पर साइज़ कम होती जाएगी। ठीक है, और भ्रूण की साइज़ अपरिवर्तित रहती है, यानी कि भ्रूण की साइज़ में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्लीवेज जब विदलन होना शुरू हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन की क्रिया आती है। उसमें सबसे पहले विभाजन होना शुरू होता है जाइगोट में। तो ये क्रियाएं हमें देखने को मिलती है कि ब्लास्टोमियर की जो संख्याएं होती है वो लगातार बढ़ती है, ब्लास्टोमियर की साइज़ लगातार बढ़ती जाती है, भ्रूण की साइज़ में अपरिवर्तित रहती है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। ब्लास्टोमियर में साइटोप्लाज्म की लगातार कमी होती है, यानी कि कोशिका द्रव्य की लगातार कमी आती जाती है। ठीक है, अब ब्लास्टोमियर की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। 2 की पावर n से ब्लास्टोमियर की संख्या निकाल सकते हैं कि कितने ब्लास्टोमियर्स हो चुके हैं। ठीक है, n विदलन की संख्या, यानी कि कितनी बार विदलन हो चुका है, क्लीवेज कितनी बार हुआ है। विदलन से 1, 2, 4, 8, 16 ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है, यानी कि विदलन से 2, 4, 8, 16 ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाला भ्रूण, मतलब 8 से 16 कोशिकाएं जब बन जाती हैं भ्रूण में, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं अपन उसे। ठोस गोल गेंद के समान दिखाई देता है, यानी कि 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाला जो भ्रूण होता है वो ठोस गोल गेंद के समान दिखाई देता है, जिसे मोरूला कहते हैं। ठीक है, जिसे अपन मोरूला कहते हैं, है ना। ठीक है, मोरूला का निर्माण फर्टिलाइजेशन के 3-4 दिन पश्चात होता है, यानी कि मोरूला का जो निर्माण है वो फर्टिलाइजेशन के 3-4 दिन बाद होता है। उससे पहले तो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं और उनकी संख्या विभाजित होती रहती है, 2 से 4, 4 से 8 बनते रहते हैं। ठीक है, तो मोरूला का निर्माण फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिन पश्चात होता है। मोरूला स्टेज में भ्रूण रोलिंग मूवमेंट द्वारा स्टमक से होता हुआ गर्भाशय की ओर गति करता है, यानी कि मोरूला स्टेज बन जाती है 3 से 4 दिन के पश्चात। उसके बाद जो भ्रूण होता है वो रोलिंग मूवमेंट करता हो, घूमता हुआ रोलिंग मूवमेंट, है ना, गोल गोल स्टमक से होता है गर्भाशय की ओर गति करता है, यानी कि निषेचन नलिका में जो स्टमक एम्पुला होता है वहाँ से रोलिंग मूवमेंट द्वारा गर्भाशय की ओर गति करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस दौरान ब्लास्टोमियर्स के बीच संसंजन बल उत्पन्न होता है। ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं उनके बीच संसंजन बल उत्पन्न होता है तथा ब्लास्टोमियर 2 रूपों में व्यवस्थित होने लगता है। पहला, ब्लास्टोमियर जो हैं, कुछ ब्लास्टोमियर बाहर की ओर एक परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसे तो अपन ट्रोपोब्लास्ट का निर्माण करता है, मतलब
कुछ ब्लास्टोमेयर की बहुत सारी संख्या बन जाती है। तो कुछ ब्लास्टोमेयर्स जो होते हैं वो बाहर की ओर परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं ठीक है, तो उसे ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। और कुछ ब्लास्टोमेयर अंदर की ओर व्यवस्थित होकर अंदर की ओर इनर सेल मास का निर्माण करते हैं तथा भ्रूण परिवर्तन की इस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। कुछ ब्लास्टोमेयर तो बाहर की ओर परत के रूप में व्यवस्थित होकर ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण करते हैं और कुछ ब्लास्टोमेयर अंदर की ओर व्यवस्थित होकर इनर सेल मास का निर्माण करते हैं तथा भ्रूण परिवर्तन की इस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कि ब्लास्टोसिस स्टेज जो होती है उसमें भ्रूण गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर चिपक जाता है। ब्लास्टोसिस स्टेज में क्या होता है कि भ्रूण जो है गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर चिपक जाता है तथा एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर भ्रूण को चारों ओर से घेर लेती है। ठीक है, मतलब ब्लास्टोसिस स्टेज में भ्रूण जो है वो रोलिंग मूवमेंट करता हुआ गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जाकर चिपक जाता है और एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं तेजी से विभाजित करती है। जो गर्भाशय में एंडोमेट्रियम पाई जाती है, 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम गर्भाशय की, जिसमें से एंडोमेट्रियम की जो कोशिकाएं होती है वो तेजी से विभाजित होकर भ्रूण के चारों ओर से घेर लेती है भ्रूण को। ठीक है, अतः ब्लास्टोसिस एंडोमेट्रियम के अंदर की ओर एम्बेड हो जाती है। ब्लास्टोसिस जो है एंडोमेट्रियम के अंदर की ओर व्यवस्थित हो जाती है, अंतर स्थापित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के पश्चात ब्लास्टोसिस बनती है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 और उसके बाद ये रोलिंग मूवमेंट स्तमक से एम्पुला स्तमक जंक्शन जो कि निषेचन नलिका में होता है, उसके अंदर से जो भ्रूण होता है वो रोलिंग मूवमेंट के द्वारा निषेचन नलिका से कहाँ पहुँच जाता है, आपके गर्भाशय में, और वहाँ एंडोमेट्रियम से जाकर चिपक जाता है। ठीक है, फिर एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर भ्रूण को चारों ओर से घेर लेती है। ठीक है, इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्तरदायी है, यानी कि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्तरदायी है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक जाइगोट बनेगा। फिर उसके बाद जाइगोट से समसूत्री विभाजन से 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकाएं बनती हैं और ये मोरुला स्टेज बनता है और फिर रोलिंग मूवमेंट करता हुआ गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से आकर चिपक जाता है। ठीक है, ये है इनर सेल मास, ये वाला पोर्शन, और ये ट्रोफोब्लास्ट है और ये ब्लास्टोसिस है, ब्लास्टोसेल और पेलिसिड जोन होता है। ठीक है, तो जाइगोट बनेगा। फिर मोरुला स्टेज आएगी। मोरुला स्टेज में 2 से 4, 4 से 8 सेल्स बनेंगी। फिर इस प्रकार से कोशिकाएं विभाजित करती हुई ये बन जाती है मोरुला स्टेज और ये रोलिंग मूवमेंट द्वारा गर्भाशय में व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।